बेंगलुरु के स्टेडियम में जोरदार शोर गूंज उठा जब गेंद बाउंड्री के पार जाकर गिरी और टीम ने एक शानदार जीत पक्की कर ली। आज का दिन ऐसा था जब पूरे देश में घरेलू क्रिकेट की ही बात हो रही थी। दिल्ली की जर्सी पहने विराट कोहली ने अभी अभी एक धमाकेदार शतक ठोक दिया था और विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में आंध्र प्रदेश के खिलाफ अपनी टीम को 4 विकेट से एक जबरदस्त जीत दिलाई थी। ये सिर्फ कोई आम मैच नहीं था, ये एलीट ग्रुप का एक हाई स्टेक मुकाबला था जिसने आते ही पूरी क्रिकेट की दुनिया में हलचल मचा दी थी और आंध्र वर्सेस दिल्ली हर प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करने लगा था। फैंस फटाफट लाइव स्कोर और स्ट्रीमिंग लिंक ढूंढने में लग गए क्योंकि किंग कोहली को घरेलू मंच पर खेलते देखने का ये दुर्लभ मौका कोई गंवाना नहीं चाहता था। ये चीज आसान नहीं था, तनाव साफ साफ महसूस किया जा सकता था, लेकिन कोहली जब क्रीज पर थे तो दिल्ली हमेशा गेम को कंट्रोल करती दिखी, इतने बड़े टारगेट के सामने भी। आखिर इस मैच को एक झटके में क्लासिक किसने बना दिया और कोहली की वापसी ने भारतीय क्रिकेट में इतनी हलचल क्यों मचा दी? कोहली के कमाल से पहले आंध्र प्रदेश की टीम ने तगड़ी चुनौती पेश की थी। टॉस जीतकर दिल्ली ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, लेकिन शुरुआत में ये फैसला उन पर ही भारी पड़ता दिखा क्योंकि आंध्र के बल्लेबाजों ने एक मजबूत नींव रखनी शुरू कर दी थी। उनकी पारी की रीढ़ की हड्डी थे रिकी भुई, जिन्होंने एक शानदार शतक जड़कर आंध्र की स्कोर को संभाला। उन्होंने धैर्य और आक्रामकता दोनों के साथ बल्लेबाजी की और अपनी टीम को 50 ओवरों में 8 विकेट पर 298 रन के बड़े स्कोर तक पहुंचाया। भुई ने सिर्फ 105 गेंदों पर 122 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें ढेरों चौके और आसमान छूते छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी ने दिखाया कि आंध्र से कितना जबरदस्त टैलेंट निकल रहा है। शेख रशीद और नीतीश कुमार रेड्डी जैसे खिलाड़ियों के अहम योगदान ने इस स्कोर को और मजबूत किया। आंध्र ने दिल्ली के सामने एक ऐसा लक्ष्य रखा था जिससे मुकाबला रोमांचक होने की पूरी उम्मीद थी और पूरा दबाव दिल्ली की सितारों से सजी बैटिंग लाइनअप पर आ गया था। दिल्ली को लक्ष्य का पीछा करना था और शुरुआत से ही साफ था कि विराट कोहली आज कुछ खास करने के इरादे से उतरे थे। जल्दी क्रीज पर आए कोहली ने आते ही मोर्चा संभाला और आंध्रा के बड़े टोटल को अपनी कमाल की ताकत और सटीक खेल से बेअसर कर दिया। सिर्फ 39 गेंदों में उन्होंने अपना धुआंधार 50 पूरा किया और प्रियांश आर्य के साथ मिलकर 113 रनों की एक बेहद जरूरी पार्टनरशिप बनाई। कोहली का दबदबा जारी रहा, उनके हर शॉट पर पूरा स्टेडियम झूम रहा था। उन्होंने सिर्फ 84 गेंदों में अपना 58वां लिस्ट ए शतक ठोक दिया। ये शतक सिर्फ उनकी कमाल की फॉर्म का सबूत नहीं था, बल्कि इसके साथ ही उन्होंने 16,000 लिस्ट ए रन भी पूरे कर लिए और सचिन तेंदुलकर के बाद ये कारनामा करने वाले वे सिर्फ दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए। उनकी 101 गेंदों पर 131 रन की पारी, जिसमें 14 चौके और 3 छक्के शामिल थे, उसने एक मुश्किल दिख रही चेस को भी लगभग आसान बना दिया और दिल्ली को 4 विकेट रहते ही जीत दिला दी। कोहली का विजय हजारे ट्रॉफी में खेलना एक बहुत ही अनोखी बात है क्योंकि वो करीब 15 साल बाद भारत के इस सबसे बड़े घरेलू 50 ओवर टूर्नामेंट में वापसी कर रहे हैं। उनका ये खेलने का फैसला रोहित शर्मा जैसे बाकी बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ इस टूर्नामेंट का रुतबा काफी बढ़ा देता है। वैसे ये सीधे तौर पर बीसीसीआई के उस आदेश से जुड़ा है जिसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले प्लेयर्स को घरेलू मैच खेलना जरूरी बताया गया था। लेकिन कोहली के लिए ये सिर्फ खानापूर्ति नहीं थी। नेशनल सेलेक्टर्स इन परफॉर्मेंस पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, वो खिलाड़ियों में कंसिस्टेंसी और फॉर्म तलाश रहे हैं। ये मैच एक बड़ी कहानी का हिस्सा बन गया, खासकर तब जब रोहित शर्मा ने भी उसी दिन मुंबई के लिए तूफानी 155 रन ठोक दिए। इन एक साथ हुई कमाल की परफॉर्मेंस ने भारतीय क्रिकेट में हेडलाइन बनने वाले मोमेंट बना दिए, जिससे नेशनल टीम के सिलेक्शन और आने वाले टैलेंट को लेकर बहस और तेज हो गई है। दिल्ली और आंध्र के इस मैच का असर सिर्फ हार जीत से कहीं ज्यादा है। कोहली की अगुवाई में दिल्ली ने जो ये शानदार चेस किया है, उससे एलीट ग्रुप में उनकी जगह तो और पक्की हो गई है और नॉकआउट स्टेज में क्वालिफाई करने के लिए ये बहुत जरूरी भी था। वहीं आंध्र की तरफ देखें तो भले ही वो ये मैच हार गए, पर रिकी भुई ने एक इतनी बड़ी टीम के खिलाफ जो शतक जड़ा, उससे उनकी टीम का नाम काफी ऊंचा हुआ है। ये दिखाता है कि उनके पास भी जबरदस्त टैलेंट है। इस मुकाबले ने एक और बात साफ कर दी कि घरेलू क्रिकेट भी दर्शकों को कितना जोड़ सकता है, खासकर जब इसमें बड़े खिलाड़ी खेले। इसी के चलते लाइव स्ट्रीमिंग और स्कोर कार्ड की तलाश में लोगों का जबरदस्त रुझान देखा गया। ये इस टूर्नामेंट की अहमियत का भी सबूत है, जिसे पीढ़ियों का महासंग्राम कहना गलत नहीं होगा, जहां एक तरफ दिग्गज खिलाड़ी हैं तो दूसरी तरफ उभरते सितारे, और दोनों ही अपनी काबिलियत साबित करते हैं। ये मैच भारतीय क्रिकेट की इस चलती फिरती कहानी का एक और रोमांचक अध्याय था, जिसने सबको याद दिलाया कि घरेलू मैदानों पर भी ड्रामा और दांवपेच कम नहीं होते।